Hello student, how are you? Welcome to the Sri Satya Sai Kian Vidyalaya. My name is Kajal. Today we are learning Mental Math 1. Mental Math 1 में हम चैलेंज नंबर 7 लर्न करने वाले हैं. Okay, let's start. Mental challenge number 7. Question number 1. It's time to expand the number. Write the given number in expanded form. Okay, हमें यहाँ पे expanded form में राइट करना है. और यहाँ पे है 48, तो 4 10s 8 1s ऐसे. सेकंड में 52, तो 5 10 and 2 1, 9 10 9 1. ओके, ये 10 की वैल्यू ये 1 की वैल्यू, इसलिए हमने ऐसे लिखे. यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, तो 6 10 9 1. 88 है, तो 8 10 8 1. यहाँ पे 3 6 है, 3 6 यानी कि 3 10 6 1. 2 4 2 10 4 1. 4 3 4 10 3 1. ऐसा है ना. हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है. Then after phone with number, write the number in short form. ओके, शॉर्ट फॉर्म में हमें यहाँ पे लिखना है. फर्स्ट है 3 10 4 1, तो 3 10 यानी 3 4. ओके, सेकंड में क्या है 5 10 प्लस 2 1, 5 10 यानी कि 5 2 1 की 2. ओके, ये 0 10, तो 0 या 9. ओके, यहाँ पे 7 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4. ओके, 3, यहाँ पे 2 1 0 8 3. ये शॉर्ट फॉर्म नंबर में लिख दिया हमने. देयर आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3, पजल टाइम. कंप्लीट द फॉलोइंग. दीज आर 4 डैश 10 इन 43, तो कितना आएगा 4 10s इन 43. देयर आर डैश, तो यहाँ पे 9 आएगा. 9 1 इन 19. ओके, 6 1s and 4 10s make the number. 6 1s and 4 10 make the number 64. Okay, 5 10s and 9 1 make the number 9 make the number. 7 10 make the number 7 10 make the number, तो 17. 8 1 make the number 8 1 यानी कि 80 आएगा. बिकॉज यहाँ पे हमने 8 बोला है, 1 बोला है, इसलिए सिर्फ 8 ही यहाँ पे हमें लिखना है. ओके, ऐसे. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4, कंप्लीट द फॉलोइंग. कंप्लीट द फॉलोइंग. इसमें फर्स्ट क्या है 38 है, तो 3, यहाँ पे 3 ने 8 है, तो 8 1s कहलाएगा एंड 3 क्या है 10 कहलाएगा. देन आफ्टर सेकंड में क्या है यहाँ पे 60 10 और 1s हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे 0 देखेंगे, वो 1s कहलाएगा, और ये सेकंड वाला है वो 6, उसको 10 बोलेंगे हम. देन आफ्टर यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है, यहाँ पे 4 10 दिया गया है, यहाँ पे प्लस ये, और यहाँ पे क्या बोला हमें कि 4 10s प्लस 0 1 इज इक्वल टू, हमें यहाँ पर 3 दिए गए हैं. तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें
4 की रकम 10 की रकम दी गई है तो यहाँ पे 3 आएगा। ओके, देन आफ्टर यानी कि यहाँ पे 4 आएगा। ओके, ऐसे 9 बॉक्स बेस्ट 10 प्लस 6 वंस, तो 10 की ठीक कम में दी गई है 9 और यहाँ पे 6 वंस तो हमें लिखने हैं। ओके, देन कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 4। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 5, मैचिंग टाइम, मैच द नंबर नेम इन द बलून विद द करेक्ट नंबर इन द क्लाउड। ओके, यहाँ पे हमें बलून दिए गए हैं, उसमें हमें क्लाउड में मैच करने हो। ओके, कुछ नंबर दिए गए हो और करेक्ट नंबर से हमें उसे जॉइंट करना है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है इसमें, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि यहाँ पे फर्स्ट बलून है, उसमें 8 10 लिखा है और 0 1 लिखा है और नीचे थोड़ी अमाउंट दी गई है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे 8 10 प्लस 0 1 यानी कि 80 हुआ। ओके, तो यहाँ पे हमने 18 फाइंड आउट करना है, तो 18 यहाँ पे है। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो यहाँ पे देखो 0 10 है, 0 1 है, तो 0 1 कौन सा है इसमें, ये वाला है। बट यहाँ पे ऐसा बोला है कि 8 10, तो ये वाला तो नहीं है। 0 1 8 10 तो 80 आया ना, ये 80, तो यहाँ से यहाँ आपको ज्वाइन करना है ऐसे। ओके, समझ में आ गया। अब सेकंड नंबर वाला है 1 10 प्लस 2 1, यहाँ पे 1 10 प्लस 2 1, यहाँ पे 2 1 कौन सा है, 2 1 तो ये वाला है और 1 10 तो ये वाला है, तो ये हमें ऐसे जॉइंट करना है ऐसे। ऐसे आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वंस की रकम कहाँ पे है। ओके, वो रकम मिल जाएगी हमें, वो नंबर मिल जाएगा। देन आफ्टर आगे 10 कौन सा है, अगर 100 की वैल्यू दी गई है तो 100 कौन सा है वो हमें देख लेना है। ओके, देन आफ्टर हम सेकंड देखेंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है 0 1। ओके, और 10 10 से, तो 0 1 कौन सा है, ये रहा। ओके, और 10 10 ये रहा, तो हमने इसे फाइंड आउट कर दिया। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। देन यहाँ पे 2 10 एंड 3 1, 3 1 2 10 कंप्लीट हो गया ऐसे। देन आफ्टर यहाँ पे 7 10 एंड 7 1, 7 10 ने 7 1 ये रहा, तो हमने ऐसे मैच कर लिया। फिर यहाँ पे 6 10 प्लस 1 1, तो यहाँ पे 6 1 1 1 मैच हो गया। ये देखो हमने ये भी एक्टिविटी भी कंप्लीट कर दी है। ओके ना, अंडरस्टूड। सबसे पहले हमें 1 की वैल्यू देखनी है, देन आफ्टर 10 की, देन 100 की, देन 10,000 की एंड देन 10,000 की। ओके, ऐसे ऐसे वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें सॉल्यूशन करने में इजी रहेगा। अंडरस्टूड ना, ऐसे। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द गिवन टेबल न्यूमेरिकल। यहाँ पे 3 टेबल दिए गए हैं, सॉरी टेबल दिए गए, उसमें 3 पार्ट से डिफरेंट। या फर्स्ट में है न्यूमेरिकल, फर्स्ट में है प्लेस ऑफ अंडरलाइन डिजिट, और यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू दी गई है। ओके, और यहाँ पे हमें समझाने के लिए एक हमें यहाँ पे दिखाया गया है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट में दिखाया गया है कि 4 और 6 है। ओके, यहाँ पे हमें 6 के नीचे अंडरलाइन दी गई है, 6 के नीचे अंडरलाइन दी गई है, तो यहाँ पे 6 में 1 पे आएगा, प्लेस, उसकी प्लेस वैल्यू है 1। ओके, प्लेस ऑफ अंडरलाइन डिजिट तो 1, और यहाँ पे प्लेस वैल्यू 6 की हुई। ऐसे ऐसे हमें सेकंड का भी देखना है। तो चलो हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। सेकंड में यहाँ पे हमें दिए गए हैं 9 दिए गए हैं। ओके, यहाँ पे हमें 9 दिए गए हैं, तो हमें 9 में कौन सा है, तो 10 आएगा, तो 10 लिखना है। और यहाँ पे उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है 9 की, 9 10 पे है, तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या हुई,
90। देन आफ्टर यहाँ पे 8 दी गई है। ओके, यहाँ पर 8 के नीचे हमें अंडरलाइन दी गई है। 8 के नीचे अंडरलाइन यानी कि ये 1 की वैल्यू है, तो यहाँ पे हमें 1 लिखना है, ये 1 लिखना है। और यहाँ पे 8 की प्लेस वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 8 ही मिलेगी। ओके, बिकॉज ये वो 1 की प्लेस पे है ना, इसलिए। और यहाँ पे है 7 2। ओके, 7 2 है, तो यहाँ पे 7 की वैल्यू 10 में है। ओके, और यहाँ पे प्लेस वैल्यू क्या आएगी इसकी, 7 10 पे है तो 17 आएगा। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। अगर 1 की प्लेस में हुआ तो एज इट इज़ जो 1 में है तो हमें उसे ही लिखना है। अगर 10 पे हुआ तो हमें वापस उसमें 10 में प्लेस वैल्यू करनी। फॉर एग्जाम्पल 6 है तो 16 करना है। अगर 100 पे अंडरलाइन हुए, 100 की प्लेस पे अंडरलाइन हुए तो हमें 600 लिखना है, ऐसे। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे 8 पर ही है। ओके, यहाँ पे 1 ही है तो यहाँ पे 1 आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 8। ओके, ऐसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी यहाँ पे कंप्लीट कर ही दिया है। ओके, देन आफ्टर ये इज़ होमवर्क में। ओके, मैं आपको इसकी फ़ोटो आपको सेंड कर दूँगी। आपको एक अलग सी नोटबुक में आपको ये लिखना है और कंप्लीट करके मुझे फ़ोटो सेंड करनी है। ओके, बाय ओन आपको एज अ होमवर्क में लिखना है। ओके, ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।